नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ दो चार नाव, यमुना का किनारा, और ये वो किनारा है जहां पर हर साल बाढ़ आती है, हर साल त्रासदी मचती है और हर बार तबाही का एक ऐसा मंजर होता है जिसमें यहां पर जो लोग रहते हैं उनको दो चार होना पड़ता है, परेशानी होती है, तमाम सारे फोर्सेज लगाई जाती हैं यानी बाढ़ से बचने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि ये जो यमुना बाजार का इलाका है अब इसे खाली करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है डूब क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई निचला इलाका दिल्ली का है तो ये है। और ऐसे में जब ये इस तरीके के नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर इसको छोड़ना है, तब बहुत सारी चीजें पैदा हो गई कि ये 310 जो परिवार हैं वो कहां जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां। और ये देखिए जरा इस पूरे इलाकों को देखिए, छोटे छोटे जो है नाव बनाए गए हैं, इसके जरिए ये अपना कुछ रोजी रोटी करते हैं। और इसके अलावा यहाँ मंदिर है छोटे छोटे। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ की तस्वीर क्या है, इस पर अब फिलहाल जो घर हैं उन पर खतरा मंडराने लगा है। यानी 310 जो परिवार हैं उन पर अब खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में हमने सोचा कि आज बात करेंगे, यहाँ यमुना किनारे से लोगों से संवाद करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे भैया अगर सरकार उनको यहां से निकालती है तो फिर वो जाएंगे कहां। जो परिवारों की स्थिति देखिए, यहाँ पर जो घर है जिस तरीके से, इन घरों की स्थिति देखिए, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे मकान हैं, बहुत कम सुविधाएं हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी ये रह पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए कुछ परिवार है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। और सबसे ज्यादा जो चपेट, जो परेशानी होती है वो महिलाओं को होती है, बच्चों को होती है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है। क्या नाम है आपका? रीना जी। ये बताइए, ये सरकार कह रही है कि खाली कर दिया जाएगा, आप क्या कहेंगी? खाली कैसे कर देंगे बताओ, यहाँ पर रह रहे हैं बच्चे भी, हमारे 2 पीढ़ी बदल गई यहाँ पर रहते रहते। बच्चे पढ़ भी रहे हैं स्कूल में। क्या करती हैं? हमारे पास, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? वो घाट पे ही काम करते हैं, नाई का ही। अगर यहाँ से चले जाओगे फिर क्या होगा? न कुछ हमारे पास काम है और न हमारे पास रहने को कहीं जगह भी है। दिक्कत बढ़ जाएगी। हाँ, दिक्कत बढ़ जाएगी। बच्चे स्कूल जाते हैं यहीं पे भी। सरकार से क्या कहेंगी आप? हम तो मांग यही रखेंगे कि हमें रहने दे जावे यहीं पे, यहाँ से नहीं हटाया जावे। तो क्या हुआ? ये भी तो है ना कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल दिक्कत झेलनी पड़ती है आप लोगों को, इससे बढ़िया निकल जाओ आप। तो वो परेशानी हम झेलते हैं ना, सरकार तो नहीं झेलती। हम कभी बोले भी नहीं है सरकार से कि हमें सफाई कर दो, मिट्टी अपने आप साफ करते हैं, घर ने साफ करते हैं, कभी हमने मांग रखी हो अपने आप सफा करके रहते हैं। सफाई तो यही करती हैं, सारा घर इन्होंने बनाया, छोटे छोटे घर है। आप बताइए, सरकार खाली कर रही, खाली करके चले जाओ। नहीं, क्यों? कहाँ जाएंगे बताओ। सरकार कहीं जगह देगी रहने की तभी तो जाएंगे। ये भी नहीं कि कहीं ठिकाना हो रहने का, इसी घर में रहते हैं कम से कम 80-90 साल हो गए यहाँ पर रहते थे। 100 साल से ऊपर हो गए। नानी, माँ, दादी आदि सब पूरा यहीं पर रहते थे। बाढ़ में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन ये इलाका तो आप लोगों के लिए खतरा है ना। मान लो यहाँ पे बाढ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, कैसे बचोगे? इसलिए सरकार सोच रही है कि भैया आपको कहीं और ले जाया जाए। कहीं जगह दे दे रहने के लिए हम चले जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो भगवान के भरोसे कहीं जगह ही नहीं है। यहाँ के अलावा कहाँ जाएंगे? सड़क पे जाके सो जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, क्या कर रही हैं आप? बताइए, अगर सरकार खाली कराएगी तो क्या करोगे? जरा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा राजवीर कोहली। राजवीर कोहली। कोहली। तो कोहली साहब ही बताओ कि सरकार अगर खाली करा दे इसको तो क्या करोगे? क्या कहोगे सरकार से, ही बताओ। नहीं, यहाँ तो हम बहुत दिनों से रहते हैं, मतलब हमारे 40-50 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर। अब सरकार ऐसे कैसे कर देगी बताओ। अरे कह रही कि अवैध जमीन है, इस पर तो जो है जबरदस्ती कब्जा है। नहीं, जबरदस्ती कब्जा नहीं है। पहले तो हमारे घाटी बने हुए हैं सब। ये पंडित जी सदन में भी केस भी चल रहा है इनका, सबों का। तो मतलब पूजा पाठ करने भी आते हैं यहाँ पर सब, सारे लोग वहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। अम्मा जरा इधर आओ, इधर आओ। सुनाई नहीं देता। हाँ, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, पूजा कितना परिवार? 310 परिवार बताया जा रहा है कि 310 परिवार जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कम से 600-700 परिवार है। 2-2,500 आदमी है यहाँ पे रहने वाला। ये बताओ, इतना गुस्से में क्यों लग रही हो आप? कम से कम संख्या यहाँ होगी कम ना, 2-2,500 आदमी रहने वाले हैं यहाँ पे। 1 नंबर से लेके 32 नंबर तक बहुत संख्या भरी पड़ी है, पूरे भरी हुई है कॉलोनी। बताओ कहाँ जाएंगे? बाढ़ आएगी तब क्या करोगे? बाढ़ आती है तो बाहर चले जाते, रख के सामान अपना ऊपर। तो सरकार के लिए भी तो मुसीबत है ना। सरकार के लिए क्या मुसीबत है? टेंटी तो लगवाते हैं, क्या सुविधा देती है सरकार बताओ? टेंटी तो लगवा देते हैं, त्रिपाल टांग के उसमें रह लेते हैं हम। रेखा गुप्ता तो आई थी, आप लोग कुछ मांग करोगे उनसे? रेखा गुप्ता ने क्या करा बताओ? पिछली साल बाढ़ आई थी तो केजरीवाल ने 10-10 हजार रुपए दिए थे हर फैमिली वाले को। उनने क्या दिया रेखा गुप्ता जी ने?
आप बताओ जी, आप बताओ क्या चाहते हो सरकार से, क्या करना चाहिए? अरे यहाँ अरे जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, सुधार होना चाहिए यहाँ पे, और क्या। सुधार होना चाहिए। लेकिन एक जरा इधर आइए, इनका मैं सोचता हूँ कि आपको घर भी दिखाऊंगा। देखिए भारत एक्सप्रेस पर हमेशा सच्ची तस्वीरें हैं, सच्ची तस्वीरें हैं। ये देखिए, अगर आप अंदर आएंगे ना तो बहुत सकरी गली है, और सीधे अगर इधर जाएंगे तो एक छोटा सा कमरा है, और इसी कमरे में इनका पूरा जीवन जो है गुजरता है। लेकिन अब इस पर खतरा पैदा हो गया है। ये देखिए कमरा, और किस तरीके से अस्त व्यस्त चीजें, इसी में सब कुछ है, सब कुछ मतलब यही इनकी दुनिया है, यही इनका जीवन है। तो अब आप क्या कहेंगे, सरकार से कुछ मांग है आपकी? मांग यही है, कहीं रहने को ठिकाना दो। हाँ। ऐसे कहाँ जाएंगे, इतना परिवार को बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। यही घर है बस छोटा सा, और कहीं ठिकाना नहीं है हमारा। ये गली नंबर क्या है? 27। ऐसे 32 घाट है, एक गली नहीं है, 32 है पूरा यहाँ पर। 600-700 फैमिली रहती है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहे, बताओ ना कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ, तुम्हारे घर चले। चलो हमारे घर। अच्छा, तो सरकार से पूछो ना कि कहाँ जाएं, पूछ क्यों नहीं रही हो? अरे जो भी कोई आता है वही सरकार है। सरकार तो एक होती तो एक सरकार को बोलनी चाहिए ना, जो भी आता होगा तो हम सरकार है, सरकार है। जिसे कुछ कहोगे? वो हम जैसे लोगों से मिलने। अम्मा क्या कर रही हैं, बताओ। हूँ कि हम तक कितना साल से रह रहे हैं और यही जिंदगी और आ गई सबकी, तो कहाँ और आ गई जिंदगी? नहीं और आ गई। कितना लोग चल गए, कितने लोग हैं, अब कहाँ जाएंगे हम। हमारा तो यहीं से गुजारा हो रहा है। नीखा बच्चे। माँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, सरकार गिरा देगी तब क्या करोगे? सरकार क्यों गिरा देगी? रही है? हाँ, कहीं ना रही है, कहीं ना गिरा देगी सरकार। हाँ। अच्छा इधर आओ, इधर अम्मा आओ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। कहाँ से सुमित्रा जी आई हैं? है कहाँ से आई हैं? जौनपुर जिला। क्या बात कर रही हैं? क्या बात करूं बताओ। जौनपुर में कहाँ से? है जौनपुर में याद है कुछ हो? बराभनपुर। हाँ। वहाँ से आ गई। अब छोड़ दोगे ये जगह? क्यों छोड़ देंगे ये जगह? नहीं छोड़ोगे? नहीं, 150 साल पुरानी जगह है जहाँ कैसे छोड़ देंगे सब लोग, बताओ। क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ। आप तो पहलवान टाइप की लग रही है एकदम। हाँ, क्या जॉब करती हूँ, हैं आप? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। देखिए भैया, ये तस्वीर बहुत अच्छी है। ये महिला, क्या नाम है आपका? राजवती। देखिए सिक्योरिटी का काम करती है, ताकतवर हैं, और महिलाएं जब इस तरीके का काम करती है ना तो बड़ा आनंद आता है सुन के। बहुत बहुत बधाई आपको, आप अच्छा काम कर रही हैं। कहाँ सिक्योरिटी करती हैं? अरविंद हॉस्पिटल। अरविंद हॉस्पिटल में। लेकिन आपका तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं सरकार गड़बड़ कर रही है क्या? क्यों गड़बड़ करेगी सरकार? 150 310 परिवार हटेंगे। क्यों हटेंगे? 310 परिवार मतलब 150 पुरानी, यहाँ पे 150 साल पुराने लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों हटाए जा रहे हैं? हम लोग तो यहीं राजी हैं। हाँ, अच्छा, हम लोग यहीं के लिए ठीक है, हमें जगह ना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं ना कि भाई बाढ़ आती तो आप लोग अरे फंस हमें कोई जाते। दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो हमारी ये छोटी लड़की है, वो लड़की बाढ़ में हुई थी पहले, और जब से इतनी बड़ी हो गई वो। तो इनकी जीवटता देखिए, ये कहते हैं भाई हम हर हाल में खुश हैं यहाँ पर, इनको हटने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोटिस आया है, नोटिस से परेशानी बढ़ी। अम्मा बहुत नाराज हो रही, आप भी नाराज हो क्या? और सभी नाराज है, सभी नाराज है। इतने नेता आए, इतने प्रधानमंत्री हुए, कभी किसी ने हटाया नहीं। अब ये क्यों हटा रही हैं हमें यहाँ से? क्यों हटा रही हैं बताओ? क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? कोई खुश होगा किसी का घर टूटेगा तो? सभी दुखी होंगे जिसका घर टूटेगा। अच्छा, क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ किस क्लास में? 11th में, कहाँ पढ़ती हैं आप? चांदनी चौक में। देखो भैया, ये बच्ची पढ़ती, क्या नाम है आपका? राखी। ये बताओ, तो अगर सरकार कह रही है यहाँ से हट जाओ क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हर साल आपका घर डूब जाता है, परेशान होती है। परेशानी हमको होती है तो हम एडजस्ट करते हैं। सरकार से बस इतनी मांग होती है कि मतलब हमें सुविधा देती है सरकार, बस इतनी होती है ना। और एडजस्ट जो हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो हम देखते हैं, वो हम संभालते हैं। जरा गली देखिए, ये गली बिल्कुल मुश्किल से जो है, ये रास्ता जो है इधर से जाता है और इसके बाद आता है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे। भाई चेहरे पर किसी के शिकन नहीं है, वो ये चाहते हैं कि यहीं रहें जहाँ पर ये पैदा हुए हैं, जहाँ पर रहे हैं यहीं पर ये रहें। और इसीलिए अगर आप पूरा ये सिनेरियो देखें तो इनका कहना है कि भाई बाढ़ से तो हम परेशान होते हैं, इन गलियों में भले ही पानी घुस जाए, लेकिन भाई इन गलियों में इनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर काहे का नोटिस, काहे की दिक्कत? सरकार का काम बसाना उजाड़ना थोड़े है, ये कह रहे हैं। क्या सरकार बसाती नहीं, उजाड़ती ही तो मीटर क्यों लगवाती? सरकार ने मीटर क्यों लगवाया सबके लिए? सबके घर में लग रहा है, देखो हमारे लग रहा है। लगा है? लग रहा है, वो देख लो। हाँ, बिजली का बिल देती है? हाँ देते हैं बिजली का बिल, पूरे जमुना बाजार में बिजली का बिल सबके जहाँ मीटर है। बिजली का बिल सरकार मीटर सबके घरों घरों में है।
क्यों लगवाया सरकार? जब तोड़ना है तो यही बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को बच्चे बड़े हो गए, कितना साल से रहते हैं। तो भैया ये पीछे से बहुत बोल रही है, बताइए क्या करें, बताइए। बाढ़ में जैसे मीटर में पानी से भीग जाता है तो अगले दिन नया लगा के जाती है सरकार। हाँ, नया लगाते हैं, तुरंत ही लगाते हैं पानी उतरने के बाद। हाँ, ये बताइए आप कहाँ पीछे हैं, कुछ बताइए। अरे उनने ही पूछ लेंगे, लेकिन इधर तो देखिए, कुछ मत बोलिए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजेश अरे इधर आइए थोड़ा थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है? इधर मुंह करना है आपको। राजेश है ना, कहाँ से आई हैं? हाथरस गए हम। हाथरस के हैं? अब तो सरकार हटाएगी आपको। क्यों हटाएगी? यहीं रह रहे हैं तो क्यों हटाएगी? नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हम तो, यहीं मरेंगे और यहीं रहेंगे। और क्या, यहीं रहेंगे हम तो, यही जिएंगे यही मरेंगे। और क्या, यहीं मरेंगे। साल से आ रही है, जिंदगी भर बीत गया यहीं से। अरे अम्मा, बाढ़ तो हर साल आती है। हर साल नहीं आती है, 2 साल बाढ़ आई है। पिछले साल जब बाढ़ आई थी, पानी इधर घुस गया था। हाँ, तो घुस गया था तो सब अपना व्यवस्था। हाँ? घर में भी घुसता है पानी, तो पानी आता था, कबरा भी डूब जाते हैं, कबरा भी डूब जाते हैं, सामान रहता है वो भी नुकसान हम खुद झेलते हैं ना, सरकार से मांग तो नहीं करते कि हमारा सामान नुकसान है क्या। एक एक आदमी क्या कर रही है, अब क्या कर रही है? हम अपने अपने घर की खुद ही सफाई करते हैं, सरकार थोड़ी ना सफाई करते हमारे घर की। सरकार तो चिंता करेगी ना कि भैया ये लोग हैं, क्या पता कुछ हादसा हो जाए। कर दी तो मीटर क्यों लगाए सरकार ने? क्यों लगाए थे मीटर? क्यों जनता बस सरकार जवाब दो, ये कह रही है। और कुछ पूछना है? बोल रही तो मैं, हाँ, मीटर क्यों लगा? क्यों लगाए थे सरकार ने जी ये मीटर? जब नहीं बसाना था, उजाड़ना था, तो जब ही उजाड़ देते, क्यों मीटर लगवाए थे? आप बताओ। अब छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, कहाँ जाएंगे बताओ? कहीं तुम दे देंगे, कहीं बियावान जंगल में दे देंगे, कहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे? इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इन गलियों में एक जीवन रहता है, एक ऐसा कल्चर रहता है जो सीधे सीधे अगर नदी का किनारा है और इस नदी के किनारे कुछ लोग हैं, उनके कुछ घर हैं, कुछ मिट्टी के हैं, कुछ अलग तरीके के, कुछ सीमेंटेड हैं। सरकार कह रही है कि 310 फैमिली को बाहर जाना पड़ेगा और तस्वीरें बता रही है यहाँ पर कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच जरा एक घाट की तस्वीर देख लीजिए और कुछ और लोगों से भी बात कर लेते। भाई ये बताओ, अगर टूटता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है साहब, है का घर से बेघर रह जाएंगे। अब जाएंगे कहाँ, ये बताओ? जाएंगे कहाँ? रह रहे हैं यहाँ पे, खा यहाँ रहे हैं, कमा यहाँ रहे हैं, जाएंगे कहाँ? घर से बेघर हो जाएंगे। सरकार कह रही है, डर है ना कि ये जो सबसे निचला इलाका है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, परेशानी पैदा हो जाती है, फिर आप लोग क्या करोगे? बाढ़ तो आज से आ रही है, पहले से ही आ रही है, सन 78 से आ रही है बाढ़, कोई आज तो नहीं आई नहीं है बाढ़। बताओ तो क्या चाहते हो आप, ये बताओ क्या चाहते हो? बात तो यही चाहते हैं, यही रहेंगे और जाएंगे कहाँ? यहाँ से नहीं जाना है। यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाएंगे कहाँ? बताओ, कोई रहने का कोई ठिकाना है? सरकार को दे रही है ठिकाना रहने का, कहाँ जाएंगे? और देखिए फिर एक बार इसी तस्वीरों की तरफ चलते हैं। जब ये बात हो रही है तो ये बात बहुत जरूरी है कि क्या इनके निर्वासन का कोई योजना है, कहीं यहीं पर इनको बसाने की योजना है? सरकार तो सबका ख्याल रखती है। अगर 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 ये बताइए, सरकार कहती है कि कहीं और जो है आपको रखा जाएगा, तब क्या दिक्कत है? तो रह लेंगे, मगर जब सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पे सरकार भेजेगी हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत ना, मगर सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए पास में, रहने पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये चीज तो सुविधा होनी चाहिए। जो ड्यूटी करने वाले ज्यादा दूर न भेजा सरकार के, मतलब नरेला में डाल दो या इतनी ऐसे पिछली बार दिया तो वहाँ पर डाल दिया, पर बहुत दूर है आप इधर आओ, इधर आओ। आप क्या चाहते हो सरकार से? आप तो पढ़ लिख रहे हो, जरा इधर आओ। क्या क्या चाहते हो, सरकार क्या करे? कि इन घाटों को रोक दे, क्योंकि यहाँ पर कितने बच्चों की लाइफ है, उनके फ्यूचर है। अगर यहाँ पर घाट टूटता है तो बच्चों के फ्यूचर पे एंड मतलब कि उनका जो आगे सपना है वो करियर में जाकर क्या बनना चाहते हो आप? कैबिन क्रू, कैबिन क्रू। देखिए, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान अलग कल्चर का देश है, अलग तरीके की संस्कृति, अलग तरीके के, मतलब आप सोचिए इस बच्ची को यहाँ से कह रही है कि ये कैबिन क्रू बनना चाहती है। कुछ सपने हैं इन आंखों में और इन आंखों के सपने धूमिल तो नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन ये अगर यहाँ से लोग टेंशन में, तनाव में आ गए हैं कि भाई अगर घर ही टूटता है तो ये कहाँ जाएंगे। ये बताइए, आपसे फाइनली बात कर रहा हूँ कि सरकार अगर कहती है कि भाई कहीं और आप जाइए, कहीं और रहिए, तो क्या इस तरीके की और जगह की व्यवस्था नहीं है, यहीं रहने दो चौक। हमारे यहाँ सब चीज की सुविधा है, जहाँ पे जहाँ सब सुविधा है सब चीज की। अभी 150 साल पुराने घाट है ये घाटिया, जब तक किसी ने नहीं तोड़े तो अब क्यों तोड़े जा रहे हैं ये? अब नेताजी आए, इतने सारे नेता लोग आ गए, किसी ने नहीं तोड़ा, आप रेखा जी क्यों तोड़ना चाहती हैं? तो क्या यही रहते हैं ना आप? अच्छा थोड़े आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज भाई, एक बात बताओ आप कि अगर ये कह रही सरकार कि ये तोड़ दिया जाएगा तो आप क्या कहोगे, क्या करना है आपका?
क्या कह सकते हैं, बताइए आप। तोड़ने के नोटिस तो बचपन से ही आ रहे हैं, खैर बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। टूटेगा नहीं आपको लगता है? तोड़ अब की बारी तो पक्का बता रहे हैं। क्या करोगे आप? देखो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाए, क्या करोगे? सब अलग अलग हो जाएंगे, घर परिवार सब। घर परिवार लग जाएगा। भैया आप बताओ क्या नाम है? जरा इधर आओ, इधर इधर। अच्छा है, क्या नाम है आप? विनोद जी। विनोद। विनोद। हम्म। क्या करोगे आप? हम लोग यही पढ़ाते थे, हमारे माँ बाप 50 साल तो 49 साल मुझे हो गया यहाँ पढ़ाते हुए। तब से सुन रहा हूँ कि टूट रहा भाई, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब आगे क्या होता क्या नहीं, आपको लगता है ये अफवाह है? अफवाह नहीं है। अब क्या करते हैं, अभी तो सरकार ही जाने। सरकारी जाना है। तो भैया देखिए, इन गलियों से बहुत सारी तस्वीर साफ हो रही है। लोगों का कहना है कि नोटिस तो बहुत आते रहे हैं, नोटिस तो आते रहते हैं, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन इस बार लोगों को डाउट है। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं है कि शायद इस बार टूट जाए। लेकिन देखिए, ये जो छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, इन सब के बीच एक ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी के बीच भारत एक्सप्रेस है, जो ये कोशिश कर रहा है बताने की, समझ। और छोटे छोटे, अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ देखेंगे जगह जगह छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे आपको। जगह जगह मंदिर के छोटे छोटे मतलब छोटे नन्हे नन्हे मूर्तियाँ मिल जाएंगी आपको, बहुत प्यारी सी। ये भगवान शिव का और ये बरगद का पेड़। तो इन सब, ये जो दृश्य है ना, मतलब आप कल्पना से परे है। मतलब यमुना जी का किनारा और उसके नीचे जो है, आप ये सोचिए कि उसके नीचे लोग, और यही सरकार को भी डर है। टूटेगा तो क्या करोगे? अब सर क्या करेंगे, देखो गुंजाइश तो यही है कि अपना जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, अपना रहने। चाहते हो कि ना टूटे? ना टूटे सर, तीसरी पीढ़ी चल रही है ये कोई नया दबदबा थोड़ी ना है। चौथी पीढ़ी चल रही है हमारे यहाँ। अब क्या करें, हथियार थमा दिए सबने। नोटिस आ रहे हैं दबा के यहाँ पे, रोज ही ना आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं। और क्या क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, बिजली का बिल दो और खत्म करो कहानी यहाँ की। अच्छा, देखिए एक दूसरी गली है, इस गली में भी घुसते हैं और प्रयास करते हैं जानने की। 26 नंबर गली है, और इस 26 नंबर गली की सेम समस्या है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर। ये कह रहे हैं कि हटा देंगे, क्या करोगे? क्या क्या सोचा है? सोचा क्या है, अभी ये बोले हटाने के लिए तो क्या किया जाए उसके लिए। हटा देंगे। अब बोले हैं तो हटाने के लिए तो पिछले काफ़ी सालों से ये बात चल रही है, हटाने की बात तो चल ही रही है। और काफ़ी बार आए भी हैं हटाने के लिए। कैसे लगे, चलेगा यहाँ पर जीवन लोगों? जीवन तो नहीं चल पाएगा वैसा जैसा। नहीं चल पाएगा भाई। कुछ और लोगों से बात कर लेते, बड़ा गंभीर बात के। क्या हालचाल है? बढ़िया। बहुत ज्यादा आज मतलब थोड़ा खुश नजर आ रही हैं। हाँ, क्या करें, जब यहाँ से सरकार भगा रही है तो भागना है। तो किस बात की खुशी है? इस बात की खुशी है, गम नहीं है। क्या करें। वाह, क्या बात है, जबरदस्त दर्शन है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम सुल्तानपुर के हैं। सुल्तानपुर, यूपी। ऐसे ही देखिए, हर हाल में मौज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? अब क्या करें, करना पड़ेगा। चाहे हंस के निकालो जबान, चाहे रो के निकालो, करना तो पड़ेगा। तो विरोध हंसते हुए बता दीजिए कि क्या विरोध है। ये लोग जो करने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो 310 परिवार नहीं रहेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? 310 परिवार, हजारों परिवार यहाँ रह रहे हैं। 310 कौन कह रहा है? हजारों तो हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? मतलब क्या चाहती हैं आप, ये तो बताइए। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बचा रहे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं। हाँ, यहीं से कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं जरा बताइए। पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लिखाई नहीं कर रहे हैं? लिखाई। और बताइए क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है भैया कि यहाँ पर चूंकि बाढ़ का पानी आ जाता है, समस्या पैदा हो जाती है, तो आप लेते हैं ना, उसकी क्या दिक्कत है? सरकार को चिंता है आपकी? सरकार को क्यों चिंता है, हम झेल लेते हैं। हम उसको करते करते हमारे दादा बाबा चले गए यहाँ से, तो हम भी झेल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हमें, हम रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। पानी बिजली की समस्या है यहाँ? पानी बिजली कोई समस्या नहीं है। हमारे पानी 24 घंटा आता रहता है, लाइट भी आती रहती है। बाढ़ आ जाती तब कैसे आप लोग रहेंगे? 2 साल में देखिए पानी इधर से इधर। अब देखिए जरा तस्वीर दिखाइए आलोक जी, जरा इधर 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 पीछे दिखाइए, पीछे दिखाइए। ये देखिए भगवान जी की मूर्ति यहाँ पर भी है। अगर आप इस गली में भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, तो जो ये घर है, ये जो चौबारे हैं, यहाँ पर कुछ देखिए इस तरीके के भी घर हैं जो बिल्कुल यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन इसके बीच ये बात समझना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। सरकार जिस तरीके से कह रही है कि अब चूंकि अब डूब क्षेत्र, हाँ अगर मैं इधर जाने की कोशिश करता हूँ, आलोक जी मेरे कैमरामैन है, देखिए जरा मेरे पीछे पीछे आइए और इस घाट की तस्वीरें आपके अपने दर्शकों से दिखाना चाहता हूँ। कैमरा बनाए रखेंगे कि देखिए ये गली है, गली साफ सुथरा, इसमें कोई देरा नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या हालचाल है? इधर आइए, क्या बेकार है, आइए। हाँ जरा बताइए क्या कह रही है?
खड़े हो जाइए जरा। घाट टूट रहे तो बेकार रही है। हाँ। हाँ। खड़े हो जाइए, थोड़े खड़े हो जाइए। घाट टूट रहे हैं तो बेकार है। और क्या, और अब हमारा रोजी रोटी यही थिया, काम धंधा हमारा यही थिया। हाँ। नाई को काम करें, ड्यूटी है नहीं है, अपना रोज कमानो रोज खानो। अब बता कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सब पढ़ाई लिखाई बच्चन की हमारी सब यही थी है जो होते सो। और फिर आज ते थोड़ी रह रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े 3-4 पीढ़ी ते रह रहे हैं यहाँ पे। अब ये घाट तोड़वे की कह रहे हैं, बता हम जाएं कहाँ जाएं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि हम घाट ना टूटे। देखिए इस तस्वीर को जरा देखिए, इस कमरे की। एक चूल्हा, 2-3 मग, डब्बे, यही तो जिंदगी है और क्या चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की जिंदगी भी अगर नहीं है तो क्या कुछ लॉजिक है इसका, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर, आप रो रही हैं। और रोएंगे तो और क्या, हंसेंगे कि ये घाट टूट रहे हैं खुशी में। और रोएंगे तो क्या करेंगे, अब कहाँ जाएं। कहीं जगह दे रही है सरकार हमें रहने के लिए। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे सास ससुर हैं, सब हैं मेरे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। आप क्या करती हैं? मैं तो घर ही रहती हूँ। कहाँ से हैं, कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं से हैं, हमारे यहीं ठिया रहते हैं हमारे परिवार। अच्छा, नहीं वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यूपी के। यूपी में कहाँ? मथुरा के। मथुरा के। हाँ। भैया यमुना जी का किनारा है, भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं? तो हमारी भी मथुरा में भी जमुना जी हैं। तो भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, हाँ। बचाएंगे? और क्या बचाएंगे। हाँ? बचाएंगे, भरोसा है? भरोसा है अपने भगवान जी पे। यहाँ पर भरोसा है। और अगर मैं बात करूं तो यही जीवन है। और एक और खास बात, अगर मैं पीछे पीछे इस घर से निकलूंगा तो आप इस समझ पाएंगे थोड़ी मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मई के महीने में दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ती है, मतलब जीना बुहाल हो जाता है। लेकिन आज इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हवाएं भी चल रही हैं और ठीक ठाक चल रही हैं। और मैं जहाँ बैठा हूँ, यमुना बाजार, यमुना जी का किनारा है। लेकिन इस किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए तमाम सारे चैलेंज पैदा हो गए हैं। और इस चैलेंज में एक परिवार हमारे साथ है, क्योंकि दिल्ली सरकार का नोटिस है कि अब यहाँ पर कुछ मकानों को तोड़ा जाएगा। क्योंकि ये दिल्ली का सबसे निचला इलाका है जहाँ बाढ़ से हर बार जन और धन की हानि होती है। हमारे साथ एक परिवार है। अम्मा, क्या हालचाल है? हाँ ठीक है, बढ़िया है। घर तो टूटेगा, फिर क्या करोगे? हाँ वो घर टूटेगा, जहाँ जमुना मैया रखेगा वहाँ चला जाएगा। क्या चाहते हो आप? मैं यही है, ये घाट को सुधार करके हमारा ये जो बोट और चल रहा पूजा पाठ के, एक छठ गाँव मेरा दे दे जमुना किनार, बस उसमें अपना पूजा पाठ करके अपना बोट चलेगा। हाँ बस यही हम सोचते हैं, घाट को सुधार करो। अरे सरकार कह रही है इसको तोड़ के हटा देंगे। हाँ हटा दो, तोड़ कर हटा दो। ये मैं चाहती हूँ सुधार हो जाए घाट का, ये मैं नहीं चाहती हूँ सारे मैं गरोज का बैठ जाऊँ ये खंडर। अच्छा आप बताइए भाई, आप भी यहीं रहते हैं? जी, हमारा बोटिंग का काम है और इसको गणेश घाट नंबर 24 के नाम से दिल्ली इंडियन वर्ल्ड में जाना जा रहा है। क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर आते हैं सुबह मेरे पास, यहाँ आरती करने के लिए यमुना जी की। अब जिस दिन ये यमुना साफ हो गई, उस दिन कहाँ कहाँ से लोग नहीं आएंगे बताओ। यहाँ तो प्री वेडिंग शूट भी होता है, मॉडल शूट भी होता है, डांस वीडियो भी होता है, म्यूजिक वीडियो भी होता है। इस जगह पे इतनी गंदी जमुना जी होने के बावजूद ये साफ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो दिल्ली सरकार को कितना फायदा होगा, इस घाट से होगा, बोट वालों को कितना फायदा होगा। ना ये वो तो कह रहे हैं ना कि अवैध कब्जा है, इसको हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ के लोगों को जहाँ पे इनका घर है उनको तो आसपास घर दिया जाए जिनसे अपनी जीविका चालू कर सके। अवैध कब्जा है ना आप लोगों का। तो मानता हूँ डीजे लैंड है, फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर में सारा ये। अब हाई कोर्ट ने नीना कृष्ण बंसल, राजेश मलिक तिजारी कोर्ट, उन्होंने पर्सनल घाट को घोषित कर दिया, एक मालिकाना हक दे दिया एक व्यक्ति को इस घाट का। घाट नंबर 24 का क्यों दिया फिर उन्हें, जब उनको सब नॉलेज है, पता है डीडीए की जमीन है, फ्लड डिपार्टमेंट की है, तो हक। तो चाहते क्या हो आप ही बताओ, क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जगह है और गवर्नमेंट की ही रहनी चाहिए, और गवर्नमेंट डेवलपमेंट इसको करे और बढ़िया स्वस्थ हमारे घाट आपको रहने दे। हम रहने, साथ में डेवलपमेंट पूरा अच्छी तरह करे, अपने हक में ले, साथ में हमारे को यहाँ जगह भी दे रहने के लिए, नाव वाले नाई पंडित इनकी जगह। आप बताओ भैया, आपको क्या समस्या है? समस्या यही है, हमारे तो नाव का ही काम, हम तो शुरू से यही काम किया, कुछ और काम आता नहीं हमारे को। हमने तो शुरू से यही काम किया है, हम तो इसी के ऊपर डिपेंड, हमारी फैमिली है इसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अब हम तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखो नाव तो बाहर कहीं चलेगी नहीं, ना हमें कुछ और काम आता है, तो हम तो इसके ऊपर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को यहीं पे कहीं जगह दिया जाए
और हमारा काम धंधा यहीं पे रखा जाए। लेकिन भारत एक्सप्रेस ये सवाल जरूर करेगा कि अगर जो है इन लोगों को हटाया जाएगा तो क्या इनको कहीं बसाने की भी योजना है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो परिवार के लोग हैं कोई आर्थिक रूप से बहुत सक्षम लोग तो है नहीं, ऐसे ही लोग हैं जो लोग अपनी डेली यानी कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उचित व्यवस्था की जाए। और अगर कोई ये अवैध अतिक्रमण है तो अब तक ही कैसे बन गया भाई, अब तक लोग कैसे रहते रहे, ये सवाल भी बहुत लाजमी है। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों के बीच यहाँ पर कुछ परिवार, कुछ चेहरे मासूम हैं, मायूस हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं अब वो नहीं रह पाएंगे। किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।